नमस्कार, मैं सूरज मधुबनी बिहार से आप। और अभी हमारी मौजूदगी बीरपुर गांव में है और जहां देख सकते हैं कि बीरपुर पंचायत पड़ता है और इस बारापट्टी गांव पड़ता है यह, और वार्ड नंबर 1 और जो खुटोना प्रखंड में पड़ता है, वहीं पर अभी हम आए हुए हैं। जैसा कि अभी बीपीएससी का रिजल्ट निकला है और हमें पता चला है कि इस गाँव से, एक छोटे से गाँव से, ये एक बीपीएससी एग्जाम निकाला है एक छात्र ने। और देख सकते हैं हमारे बगल में बैठे हैं। आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका सफर रहा और बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम जो गांव घर में लोग सब सोचते रहते हैं निकालने के लिए, और बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद भी बावजूद भी नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन एक छोटे से गाँव से ये निकाले हैं एग्जाम। तो आइए जानते हैं उसका सफर किस तरह से रहा। तो सबसे पहले हम उनका नाम और उनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम संतोष कुमार पंडित हुआ। जी, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम संतोष कुमार पंडित हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री राम लखन पंडित हुआ, माताजी का नाम गायत्री देवी, और मेरा गांव बड़ापट्टी है जो कि प्रखंड खुटौना के अंतर्गत आते हैं और जिला मधुबनी का मैं अस्थायी निवास हूँ। जी, तो अभी आपका बीपीएससी का रिजल्ट जो निकला है, आप कब से इसका तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का? इसकी तैयारी हम वर्ष 2019 से जो है ऑफिशियली तरीका से कर रहे हैं। जी। और इस दौरान 66वीं बीपीएससी जो है वो हुआ था, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था। 21 नंबर से मेरा मेंस छूटा था, तो उस टाइम निराशा हुई थी। लेकिन इसी दौरान इसका भी मतलब वैकेंसी आया था, तो इसमें मेरा हो गया क्योंकि उसकी तैयारी संपूर्ण हो चुकी थी। इसलिए मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। जी, आप बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे हुई? ये 2002-2003 से मतलब स्टार्ट हुई थी मेरी प्रारंभिक एजुकेशन, जो कि बीरपुर कॉन्वेंट एक खुला हुआ था उसी टाइम। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग जो है वो यहीं से हुआ, और खासकर मतलब ग्रेजुएशन भी मेरे मतलब आसपास के स्कूल से ही हुआ है, कॉलेज से ही हुआ है। और इसके बाद हम वहाँ पर पटना चले गए थे और फिर इसकी तैयारी करने। पटना आप कब गए? मतलब 2012 में ही गए हुए थे पटना। तो वहाँ से मतलब इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और 2 साल एसएससी की तैयारी किए हैं हम। और इसके बाद मुझे लगा कि इस क्षेत्र में कोई मतलब मेरे लिए नहीं है बचा हुआ ऑप्शन, तो मैं वर्ष 2019 से जो है इसकी तैयारी करने लगा बीपीएससी की। एक बात बताइए कि आप 2000 कह रहे हैं कि 2012 से आप रह रहे हैं और अभी 2023 है, और इतने वर्षों तक आप रहे, और इस इतने दिनों के बीच में क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा इसमें? ऐसे मतलब यूकेजी से जब स्टार्ट हम किए थे तो उसी टाइम से मेरी परेशानी स्टार्ट हो गई थी जी। क्योंकि मतलब कई बार मुझे छोड़ने तक की मतलब नौबत आ गई थी। जब हम 3rd क्लास में थे तो हम मतलब छोड़ दिए थे, क्योंकि मतलब आर्थिक जो स्थिति था वो मेरा बहुत ही मतलब डमाडोल वाली थी और पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन भूपिंदर सर के मतलब सहायता से वो बोले कि मतलब पैसा के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मतलब रेगुलर जो है वो मतलब आया कीजिए कोचिंग। तो उस टाइम से जो है मुझे पढ़ाई जो है रेगुलर करने में ज़्यादा आसानी हुई और वहाँ से मैं ये कंप्लीट किया। जी, आप जब वहाँ पर तैयारी कर रहे थे पटना में, तो उसके लिए कोई क्लास वाला सब ज्वाइन किए थे या फिर सिर्फ पर्सनल रूम लेकर तैयारी कर रहे थे खुद? नहीं, 66वीं बीपीएससी में हम क्लास किए हुए हैं, ठीक है, 2 साल किए हुए हैं। तो इसीलिए मेरी तैयारी वहाँ पर पूरी हो चुका था। और इसके बाद हम अभी तक जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जी, बताइए, इतने दिनों से आप पटना में रह रहे हैं, बहुत गार्जियन होते हैं गांव घर के जो बहुत जल्दी औगता जाते हैं, कह सकते हैं कि आवेशित हो जाते हैं कि 4 साल से तुम बाहर में रह रहे हो, अभी तक कुछ नहीं तैयारी हुआ है, कैसे आगे, मतलब क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो? उस तरह से आपके परिवार की तरफ से कभी आया है शिकायत? ऐसी बात तो नहीं आया है, लेकिन इंटरनली मुझे लगता है कि उन लोगों को भी फील होता होगा कि मतलब इतना टाइम हो गया है तो फिर नहीं कुछ हो रहा है, तो दिक्कत तो होता ही गार्जियन को। लेकिन मतलब डायरेक्टली ये कभी नहीं बोले कि मतलब पढ़ाई छोड़ देना चाहिए क्योंकि नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं बोला। जो मेरे लिए एक पॉजिटिव मतलब चीज़ें थी जी, तो गांव घर में बहुत तरह की बातें होती है कि इतने दिन से मान लीजिए कि किसी का गार्जियन सब बोलता रहता है, किसी गार्जियन को ताना मारते रहता है जिनका बेटा सब पटना में पढ़ता है, तो कहता है इतने दिन से तुम्हारा बेटा बाहर में रहता है, क्या किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे सब बोलते रहते हैं। तो उन गार्जियनों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस तरह से किसी दूसरे को डिमोटिवेट करते रहते हैं? कि समाज में मुझे लगता है कि 2 तरह के लोग रहते हैं और समाज मतलब 2 धारी तलवार की तरह है। आप अच्छा भी काम कीजिएगा तो उसको बुरी नज़र से देखेंगे, और बुरा भी कार्य कीजिएगा तो उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। तो मुझे लगता है कि वैसे गार्जियन को ये बात समझनी चाहिए कि मतलब कंपटीशन का मतलब युग है, इसीलिए थोड़ा जब तक उसकी फुल्ली तैयारी नहीं होगा कोई भी मतलब स्टूडेंट जो है ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है।
लेकिन पेशेंस के साथ अगर किया जाए, गार्जियन का भी पेशेंस रहना बहुत जरूरी है और स्टूडेंट का भी पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेशेंस जो है वो मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जी। इम्पोर्टेंट है। जी, एक बात बताइए कि आप तो क्लास से तैयारी कर रहे थे, उसके बावजूद कोई मोबाइल वोबाइल वो सब भी यूज करते हैं, मोबाइल जैसे इस हम तरह से तैयारी करते हैं एग्जाम के? मोबाइल क्या कहते हैं कि यूज हम करते थे, लेकिन तब करते थे जब मेरे सिलेबस और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती थी, जी तो वहाँ पर क्विकली मतलब मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मोबाइल का सहारा लेते थे, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। बाकी ना मेरे पास ना हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ना फेसबुक चलाते हैं, ये सब कोई तो हम सोशल डिलीट लिंक करते हैं, यूज कोई नहीं? नहीं करते हैं। जी, अब बताइए कि उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बाहर जाते हैं पढ़ना किसी खास खास मकसद से, लेकिन उस मकसद से भटक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऐसे गार्जियन होते हैं जो अपने बच्चों को वहां पर भेजने से हिचकिचाते रहते हैं? खैर मतलब स्टूडेंट के भटकाव का कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि सीरियस स्टूडेंट है वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं, और इसमें उसका जो फैमिली है वो काफ़ी मतलब सपोर्ट करते हैं। जी इसीलिए मतलब भटकाव से क्या कहते हैं कि अपने आप को बचाते हुए अपने लक्ष्य तक क्या कहते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि यात्रा करनी चाहिए पेशेंस के साथ, और मुझे लगता है कि एक दिन सफलता जो है ना आपको मतलब कदम चूमती जरूर है, तो ये मिलेगी। मुझे लगता है कि ऐसा होना एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप बताइए कि स्टूडेंट सब जो मान लीजिए आप जिस तरह से बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो क्या सोचे थे शुरू से कि हमें बीपीएससी निकालना है, या फिर कुछ और तैयारी कर रहे थे? चाहिए। शुरू में मतलब इसके बारे में नहीं सोचे हुए थे, जी इसके बारे में पहले तो मेरा मतलब था कि इंजीनियरिंग हम करें, जी तो इसके लिए हम जेईई मेन की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कुछ टाइम कुछ नंबर से वहाँ पर भी छूट गया था, लेकिन फिर भी हम जेईई मेन की तैयारी कर रहे थे। मतलब केरल इंजीनियरिंग जो मतलब एग्जाम है उसको हम क्वालिफाई किए हुए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी 6-7 लाख रुपया उस टाइम लग रहा था 4 साल के लिए, तो फिर मेरे पास उतनी रुपया नहीं थी, तो फिर उस क्षेत्र को हम ऐसे मतलब त्याग दिए, और इसके बाद 2018 में जो है ऐसे ही हम चेक करने के लिए मतलब इस एग्जाम में दिए कि मेरा होता है कि नहीं। जी, ट्रायल किए थे लगभग, ट्रायल किए थे, तो वहाँ पर मेरा हो गया था, लेकिन जो फॉर्म भरे थे उसमें गलती हो गई थी। हम कैटेगरी ईबीसी में आते हैं, लेकिन बीसी टू डाल दिए थे, इसीलिए कट ऑफ क्रॉस करने के बाद भी मेरा वहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि इसके लिए हम प्रयास भी किए, बीपीएससी ऑफिस गए, लेकिन वहाँ से मतलब कोई मुझे सहायता नहीं मिली, क्योंकि रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका था, और मेरे लिए रिवाइज रिजल्ट जारी करना ये पॉसिबल नहीं था बीपीएससी के लिए, इसीलिए वहाँ पर मेरा नहीं अब हुआ। तो बीपीएससी पास हो चुके हैं आप, अब आगे मतलब क्या लगता है आपको, किस तरह का जो रैंक आया आपको, मतलब किस तरह का पद आपको मिल सकता है? मेरा इसमें जो है वो ईबीसी कैटेगरी में 40वां रैंक है अपनी जी। कैटेगरी में, और मुझे लगता है कि आगे भी हम क्या कहते हैं कि पढ़ाई जो है वो जारी रखेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और वहाँ पर भी मुझे लगता है कि 60 से 70% मेरा सिलेबस कवर हो चुका है, क्योंकि दोनों का मतलब सब्जेक्ट जो है लगभग सेम वो रहता सेम रहता है, इसीलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। एक बार अगर सीरियस से अगर तैयारी कर लेते हैं तो उसका भी आधा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब 30 से 40% जो मतलब सिलेबस कवर करना है वो मुझे करना है, और मुझे मतलब उम्मीद है कि वो भी मतलब निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। है। जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और साथ ही जितने भी दर्शक हमारे देख देख रहे हैं उनसे अभी से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी के मन में जो आजकल यह एक डर पैसा हुआ है, लगा रहता है कि यूपीएससी बीपीएससी जैसे बहुत बड़े एग्जाम है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं। आप देखें कि हमारे साथ संतोष जी थे, जो एक छोटे से गांव से हैं, बिलोंग करते हैं, और इतनी बड़ी कामयाबी इनको हासिल हुई है। तो आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहे, एक न एक दिन कामयाबी आपको भी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।